दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी और मैं आपको आज 3 प्रकार के हटों को समझाने आया हूं। वैसे तो योगी हट करते हैं, हट योगी होते हैं। मतलब वो जब प्रण लेकर तपस्या के लिए बैठ जाते हैं तो वह भगवान की प्राप्ति किए बिना अपने तप से नहीं हटते। ऐसे हठयोगी बहुत होते हैं। प्रहलाद की बात सुनी है हमने, जिसने प्रण ले लिया था कि पिता को भगवान दिखा ही दूंगा। पिता को भगवान के हाथों ही मोक्ष दिला दिया। वैसे ही हट करके बैठा था ध्रुव, जिसने इतनी तपस्या की कि खुद भगवान उसको मिलने आ गए और उसे ऐसा स्थान दे दिया जहां से कोई उसे उठा ही नहीं सकता था। इससे 3 हट हमारे यहां फेमस हो गए। एक बालहट, दूसरा स्त्रीहट और तीसरा राजहट। राजा, स्त्री और बालक तीनों अगर अपने हट पे उतर आए तो वह उसकी प्राप्ति के बिना चुप ही नहीं बैठते। अब ये तीनों हट अगर काम करने लगे तो कैसे होते हैं, ये जरा ठीक से समझ लेना चाहिए दोस्तों, ठीक से समझ लेना चाहिए। और वही हट समझाने के लिए मैं आज आया हूं। क्या होता है बाल हट? बाल मतलब वह बाल जो अपने उम्र के कारण नासमझ होता है। मुझे चाहिए, बस चाहिए। कुछ बच्चे देखे ना हमने, मेरे पास सुपर पावर है, मैं शक्तिमान बनूंगा, और जाके ऐसे घूमते रहते हैं। वो नादान होते हैं बालक, और अपने इसी नादानी की वजह से कई बालक दिक्कत में भी आ जाते हैं। अब आप कहेंगे ये सारी ज्ञान की बातें क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ही महाराष्ट्र में ये तीनों हटों के उत्तम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बालक जो हट करने लगा, नहीं मुझे आरे का स्टेशन, आरे में नहीं चाहिए कार शेड, वह कांजूर मार्ग में चाहिए। अड़ गया बालक। बालक को लगा ये होना चाहिए, बालक को लगा मुझे मंत्री बनना चाहिए। बालक चाहता था कि मैं मंत्री बनूं, और बालक मंत्री बनूं चाहता था, इसलिए बालक को मंत्री बना दिया। बालक को यह लगता था कि मैं पर्यावरण का मंत्री बना हूं तो आरे में कार शेड नहीं होना चाहिए, कांजूर मार्ग में होना चाहिए। यह बात नहीं थी। बालक बड़ा चालू था। बालक को ऐसे लगता था कि कांजूर मार्ग में जो भी उसके संबंधितों की जमीनें हैं उसको ठीक किया जाए, उसका बड़ा माल मिले। तो आरे शेड का हट छोड़कर बालक ने कांजूर मार्ग का हट कर दिया, और क्या हुआ परिणाम? मेट्रो इतनी लेट हो गई। अगर ये 2.5 साल बीच में कांजूर मार्ग वाले ना आते तो मुंबई की मेट्रो लाइन पूरी हो जाती जल्दी ही। 2.5 साल आगे चला गया। सिर्फ 2.5 साल आगे चला गया नहीं है, करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ लेट होने की वजह से। प्राइस हाइक भी हो जाता है ना। करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ। मुंबई की मेट्रो लेट हुई, राज्य का नुकसान हुआ, कर्जे का ब्याज बढ़ा, और मुंबई कर लोगों की जो दिक्कत हुई वो अलग। मुंबई के लिए, मराठी व्यक्तियों के लिए, पर्यावरण के लिए ऐसा कहकर इस बालक ने मेरे पास सुपर पावर है, मैं शक्तिमान हूं, ऐसा कहकर सारे के सारे प्रोजेक्ट बदल दिए। बाल हट के कारण मंत्री बनाना पड़ा, बाल हट के कारण प्रोजेक्ट के सारे कार शेड बदलने पड़े, और परिणाम मुंबई को भुगतना पड़ा, मुंबई करों को भुगतना पड़ा। है ना एक बाल हट का उत्तम उदाहरण। अब मैं आपको स्त्री हट का उदाहरण बताता हूं। एक स्त्री महाराष्ट्र में ऐसी है जिसको लगता था कि एक ही स्त्री बार बार वर्षा पे क्यों रहे, उस स्त्री को मेरे पति के कारण वर्षा पे रहने का हक मिल रहा है, लगता था। अजम्पशन बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों, मन में यह भाव लाना ही बहुत बुरी चीज होती है। तो उसे लगा कि मेरा पति भी मुख्यमंत्री होना चाहिए और उसे भी वर्षा पे रहना चाहिए। वर्षा पे अगर मेरा पति रहता है तो मैं भी वर्षा पे रहने लगूंगी, और मैं भी ऐसी कीमती ऊंची साड़ियां पहनकर मुख्यमंत्री की पत्नी के रूप में घूमती रह जाऊंगी। बस हुआ क्या था? स्त्री का हट था, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और कर लिया। इसी स्त्री हट के कारण जिसके साथ संग नहीं करना चाहिए था उसके संग कर लिया गया।
उसके साथ चले गए और स्त्री हट के कारण ही एक नेता को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। कुछ भी हो जाए, मैं मुख्यमंत्री की पत्नी के रूप में घूमूंगी, मैं अपना रुबाब दिखाऊंगी। और इसी हट के कारण पुरानी दोस्ती, सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, दोस्ती छोड़े न छोड़े कोई दिक्कत नहीं है हमें, पुरानी दोस्ती छोड़ दी, पुराने विचार छोड़ दिए, हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया। उन्हें खान अच्छे लगने लगे, मामा की जगह मामू अच्छे लगने लगे, रशीद मामू वो अच्छे लगने लगे। अजान की स्पर्धाएं होने लगी, कैलेंडर निकलने लगे उर्दू वाले, औरंगजेब अच्छा लगने लगा। इनके घर पहले ही खाना खाने जावेद मियांदाद आते थे, ये सब अच्छा लगने लगा। भाषण की शुरुआत जब होती थी तो वो मराठी में भी बड़े गर्व के साथ होती थी, येथे जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि भगिनींनो। अब उसी भाषण की शुरुआत येथे जमलेल्या तमाम माझ्या राष्ट्रभक्त बंधूंनो आणि भगिनींनो ऐसी होने लगी है। क्या होता है स्त्री हट के कारण? यह फर्क होता है। दोस्त के साथ गद्दारी होती है, समविचारधारियों के साथ धोखा होता है, और यह स्त्री हट का परिणाम होता है। हमने बाल हट और स्त्री हट तो देख लिया, लेकिन राजा अगर राजहट पे उतर आए तो क्या होता है, यह भी समझ लेना आवश्यक है। अब मैं बात बता रहा हूं जिसने दोस्ती में धोखा खाया उस व्यक्ति की, जिसने अपनेपन में धोखा खाया उस व्यक्ति की, और वह है देवेंद्र फडणवीस। 14 से लेके 19 तक राजा बना रहा, 22 से लेके 24 तक राजा का सहायक बना रहा, 2.5 साल, 5 साल राजा, 2.5 साल राजा का सहायक, अब 1 साल से फिर से राजा बनाया। जब राजहट चलता है, राजा जब प्रदेश के हित की बात कर कर काम करने लगता है तो क्या होता है, जब राजहट चलने लगता है तो समृद्धि जैसा महामार्ग होता है। जब राजा हट करने लगता है तो कोस्टल रोड जैसे मार्ग हो जाते हैं। जब राजा हट करने लगता है तो मेट्रो चलने लगती है। जब राजा हट करने लगता है तो मुंबई से लेकर पुणे तक मिसिंग लेन बनकर तैयार हो जाता है, जो आधे घंटे 1 घंटे का समय बचाता है। जब राजा हट करने लगता है तो अटल सेतु बन जाता है, जिससे पनवेल से लेके मुंबई तक का सफर सिर्फ 20-22 मिनटों में पूरा किया जा सकता है। जब राजा हट करने लगता है तो वाढ़वन बंदर बन जाता है, पोर्ट बन जाता है। जब राजा हट करने लगता है तो नई मुंबई का एयरपोर्ट बन जाता है। जब राजा हट करने लगता है तो समृद्धि से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक का एक रास्ता बनने लगता है, जिसका सफर घंटों में पूरा किया जाता था, जो अब मिनटों में पूरा होगा। जब राजा हट करने लगता है तो मुंबई के किसी कोने से भी किसी कोने में जाने के लिए बस 59 मिनट्स का वक्त लगने लगता है। यही होता है राजा के हट का परिणाम। अब किसके हट सहने हैं? मुंबई के लोगों को किसके हट सहने हैं? राजा के हट सहने हैं, स्त्री के हट सहने हैं, या बालकों के हट सहने हैं? ये मैं मुंबईकरों पर छोड़ता हूं। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज एनालायझर न्यूज।